अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लगड़ बग्गे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लगड़ बग्गा एक गोशत खोर पस्तानिया जानवर है। इसके पाए जाने वाले इलाकों में अफ्रीका और एशिया के कुछ इलाके शामिल हैं, जहां इसकी दर्जे झेल 4 इकसाम पाई जाती है। लगड़ बग्गा हमेशा झुंड की शक्ल में रहते हैं। इनके झुंड की सरबराही मादा करती है। लगड़ बग्गे पर की जाने वाली तहकीकात के मुताबिक इसका ताल्लुक 2 करोड़ 60 लाख साल कबल पाए जाने वाले आबाओ अजदाद से है, जो आज के जदीद दौर में पाए जाने वाली मशक बलाओं की मानिद है। दोस्तों, कदीम लगड़ बग्गों की दरियाफ्त करदा बाक़ियात के मुताले से पता चलता है कि इसकी एक किस्म यहाँ 2 करोड़ 20 लाख साल कबल यूरेशिया में पाई जाती थी। कान और जबड़े के मुताले से पता चलता है कि ये लगड़ बग्गा इब्तदाई दौर से ताल्लुक रखता है। लगड़ बग्गे की ये नूह कामयाब रही और इसकी नस्ल मजीद मजबूत जबड़ों, फर्तीली टांगों और नोकीले दांतों के हामल फलती फूलती चली गई। दोस्तों, 1.5 करोड़ साल कबल कुत्ते से मिलते जुलते लगड़ बग्गे बहुत बढ़ गए, जिनकी 30 अनवा शनाख्त कर ली गई हैं। ताहम आज के जदीद दौर के लगड़ बग्गों की तरह ये हड्डियां नहीं चचोड़ते थे, लेकिन बहुत चुस्त व चालाक और भेड़िए की तरह के जानवर थे। कुत्तों की तरह के ये लगड़ बग्गे बिल्लियों की तरह के पंजों के हामिल थे, जिसकी मदद से इनकी खुराक सिर्फ फकारी जानवरों तक महदूद ना थी, बल्कि ये बाज औकात गैर फकारी जानवर भी बतौर गजा इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों, 70 साल कबल ये कुत्ते नमा लगड़ बग्गे शमाली अमेरिका से यूरेशिया की तरफ हिजरत कर गए। ताहम इसी की एक किस्म, जिसको करम खोर लगड़ बग्गा भी कहा जाता है, इसने माहौल के लिहाज से अपनी नरम खुराक में तब्दीली यानी गोशत खोर से करम खोर बनकर अपनी नस्ल की बका का सामान मुहैया किया। कुछ लगड़ बग्गों ने हड्डियों को चचोड़ना शुरू कर दिया ताकि दीगर नोकीले दांतों वाले जानवरों के मुकाबले से एतजाज किया जा सके। नतीजतन हड्डियां ना चचोड़ने वाले लगड़ बग्गे एक अलग ही नो या ग्रोह बनकर रह गए। ताहम ये ग्रोह भी 70 लाख साल कबल नापैद हो गया। इत्तफाकन ये वही जमाना था जब हड्डियां चचोड़ने वाले लगड़ बग्गों की इनवा फैलना फूलना शुरू हुई। दूसरे नोकीले दांत वाले पस्तानियों के बरअक्स लगड़ बग्गों की सिर्फ एक नूह शमाली अमेरिका से निकलने में कामयाब हो सकी, जो चीते नमा थी, लेकिन वो भी 15 लाख साल कबल नापैद हो गई। दोस्तों, मादा और नर के जिनसी अज़ा में बहुत ज्यादा मुमासलत होती है, जिसकी वजह से इनके बतौर नर और मादा की पहचान मुश्किल होती है। मादा के जिनसी अज़ा का मुंह आगे से कुशादा होता है, जबकि नर के अज़ू का मुंह आगे से बंद होता है। अमले तौलीद के दौरान मादा आईना के अज़ू का ये हिस्सा गोल होकर आधा हो जाता है, ताकि नर का तौलीदी हिस्सा अंदर जा सके, जिसकी वजह से नर लगड़ बग्गा मादा से जबरदस्ती जिनसी अमल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके तैयार हुए बगैर ये हिस्सा भी तैयार होकर अपनी पोजीशन नहीं बना सकता। दोस्तों, मादा इसी क्लाइटोरिस नमा अज़ू जो अंदर से पेल्विक से मुत्तसिल होता है से बच्चा खारिज करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।